बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। असम के शिवसागर में प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक भूमिहीन मूल निवासियों को जमीन के पट्टे सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि असम का तेजी से और चहुमुखी विकास सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक का उद्घाटन किया। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ FM रेनबो पर। जब लड़की सीटी बजाए और लड़का छत पर आ जाए, जब लड़की सीटी बजाए और लड़का छत पर आ जाए, काका झांकी दोनों में हो जाए तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। जब लड़का कांटा चुभाए फिर भी लड़की मुस्काए, जब लड़का कांटा चुभाए फिर भी लड़की मुस्काए, गुदगुदी दोनों को हो जाए तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। जी हाँ, मामला तो गड़बड़ होगा ही जब क्रिएटिविटी के नाम पर बॉलीवुड से जुड़े निर्माता लोग कुछ भी परोसने लगेंगे। लेकिन दोष ये दोस्तों सिर्फ उनका ही नहीं होता है, बल्कि हम सब का होता है, क्योंकि हम सब वो चीजें बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब हम शायद बड़े हो गए हैं या फिर किसी और की बातों में आकर अब हम उसी बात का विरोध ये कहकर करने लगते हैं कि जनाब मामला गड़बड़ है। अब हकीकत में मामला कितना गड़बड़ है, अगर हम शांत मन से सोचेंगे ना, तो सच्चाई का पता हमें खुद चल जाएगा। और हो सकता है कि शर्मिंदगी हमें खुद पर होने लगे कि अरे यही सब तो हमने कुछ समय पहले उस फिल्म में देखी थी, और हमने सिनेमा हॉल में जब हम फिल्म देख रहे थे तो हमने बजाई भी थी तालियां और सीटियां। लेकिन तब ये ख्याल क्यों नहीं आया जो अब आ रहा है, और हम कर रहे हैं उसी बात का विरोध जिस पर अभी हम ताली बजा रहे थे। और इसी का फायदा बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं ना, क्रिएटिविटी का नाम देकर हमें परोस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दोहरा चरित्र हम दर्शक खुद रखते हैं। बहरहाल बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिन पर विवाद हुआ, लेकिन वही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुनाफा कमाने में भी कामयाब रहीं। अब इसको हम क्या कहेंगे, मामला गड़बड़ है या कुछ और? खैर सोचिएगा। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं बॉक्स ऑफिस मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। टेंशन वाली रात, टेंशन वाली रात, मन में उल्टी सीधी बात बजाए राम रे, राम रे। किस्मत में है झोली, उस पे दिल में
फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 3:12 और 40 सेकंड। वैसे दोस्तों, टेंशन वाली रात कहें या यूं कहें कि टेंशन के साए अब बॉक्स ऑफिस से धीरे धीरे छटने लगे। जब से सलमान खान ने यह ऐलान किया है कि ईद पर उनकी फिल्म राधे रिलीज की जाएगी, तब से दर्शकों के साथ साथ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के चेहरों पर भी एक मुस्कान नजर आ रही है। खैर, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है, या हम यह कह सकते हैं कि कायम है। और इसी उम्मीद पर फिल्म निर्माताओं ने जल्दी जल्दी, जी हाँ बहुत जल्दी जल्दी अपनी फिल्मों को कंप्लीट कर लिया है। कईयों ने कर लिया और कई कर रहे हैं। वैसे बॉलीवुड में एक एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, और वो है एक्टर अब डायरेक्शन की फील्ड में भी अपना हाथ आजमाने लगे हैं। और इसी कड़ी में जानी मानी फिल्म अभिनेत्री सीमा पाहवा ने फिल्म डायरेक्ट की राम प्रसाद की 13वीं, जिसमें सुप्रिया पाठक, मनोज पाहवा, कोंकणा सेन, नसीरुद्दीन शाह, विक्रांत मैसी और विनय पाठक जैसे धुरंधर कलाकार थे। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस फिल्म की कहानी आपको सुनाएं, पहले सुन लेते हैं इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स। रात का खाना खाया अच्छा भला, पियानो अच्छा भला सुना, फिर हम रसोई में चले गए, वो तो पियानो पे ही गिर पड़े। हम तो सबसे पहले आए थे। हाँ 5-7 मिनट पहले आ गए हुए। अरे इतना बड़ा खतरा का है मूल्य लिया। अरे 400 रुपए मन बोल रहा है यार। इसको भेज दिया। लाइए हम लेके जाते। अम्मा जी समझिए ना, पूछें कैसे हुआ। ये कैसे हुआ? 13वीं तो 13 दिन होंगी ना। अरे मामा जी, 31 दिसंबर को लोग जश्न मनाएंगे और अगले दिन नए साल की शुरुआत किसी की 13वीं से करेंगे क्या? मेरा दिन भी नहीं घूमेगा। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कोई शादी ब्याह जश्न। एक अधूरा काम है तुमसे कराऊंगा, जीवन किसका नाम है। आज कोई अपनापन है कहाँ किसी में यार। सब लूटने के लिए बैठ गए इधर। दिल पे लगी है बात, दिल पे। अपना सामान पैक कर लो, तो मैं कल सुबह होटल बनाएंगे। जो भी अधूरा काम था हमसे कराओ ना। अरे क्या हुआ भैया, मिली हमारी वाली तार? ना भाई ना, सब तारें उलझी हुई हैं। अब दोस्तों, यहाँ न सिर्फ तारें उलझी हुई हैं, बल्कि सीमा पाहवा के लेखन में काफी झोल भी नजर आया, जिसकी वजह से फिल्म में एक से बढ़कर एक कलाकार होने के बावजूद भी ये फिल्म दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो भार्गव फैमिली के मुखिया राम प्रसाद भार्गव यानी नसीरुद्दीन शाह की अचानक मौत हो जाती है। इसके बाद राम प्रसाद का पूरा परिवार उनके पुराने बंगले में इकट्ठा होता है, जहां उनकी पत्नी सावित्री यानी सुप्रिया पाठक अकेली रहती हैं। राम प्रसाद के 6 बच्चे हैं, उनका परिवार और बहुत सारे रिश्तेदारों के बीच है ना काफी नोक-झोंक हो जाती है। बाद में परिवार के लोग तब परेशान हो जाते हैं या परेशानी में पड़ जाते हैं जब उन्हें यह पता चलता है कि राम प्रसाद के ऊपर भारी कर्ज था, जिसे चुकाया जाना जरूरी है। इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि अपने अभिनय से जितना प्रभावित सीमा पाहवा ने अपने हर किरदार में किया, वैसा वो अपने डायरेक्शन में नहीं कर पाई। लेकिन वहीं रेणुका शाह ने कुछ ज्यादा आगे निकल गई। क्यों निकली, कैसे निकली, ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर एक प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं।
मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं ये गलत है जो भी कर रहा जानी और ये भी देख तेरे बिन किंज मर रहा जानी ओ मर जाएंगे ला संभाल ओ मर जाएंगे ला संभाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर आकाशवाणी FM रेनबो महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या समंदर है या है अजूबा मैं मर ही न जाऊं ना उठूं मैं सुबह ना कर मेरे दिल के तो टुकड़े ना टाल तू बोल के फकरे देखो बस इतनी है बात लौंडा स्मार्ट है बस थोड़ी आदतें खराब है बिगड़ी बदमाशियां इनकी मशहूर कितनी अय्याशियां इनकी मेरे पीछे बर्बाद लेते हैं कह दूं इनसे यही बात कहते हैं love me wanna 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 love me मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या
दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 3:30 और 5 सेकंड। दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था राम प्रसाद की 13वीं फिल्म का, जिसे डायरेक्ट किया था सीमा पाहवा ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई, वो प्रभाव नहीं छोड़ पाई जो प्रभाव उन्होंने अपने अभिनय के द्वारा लोगों के मस्तिष्क तक पहुंचाया है। लेकिन वहीं रेणुका शहाणे ने अपनी फिल्म से ही दिखा दिया कि वो डायरेक्शन में आगे चलकर कमाल कर सकती हैं। जी हाँ, कमाल कर सकती हैं। 1.5 घंटे की फिल्म त्रिभंग रेणुका शहाणे की पहली फिल्म है जिसे उन्होंने काजोल, तन्वी आजमी, मिथिला पालकर और कुणाल रॉय कपूर जैसे कलाकारों को लेकर डायरेक्ट की। इससे पहले कि इस फिल्म के बारे में हम और बात करें, सुन लेते हैं इस फिल्म के कुछ डायलॉग। अनुजी, आपकी कहानी आपके अपने शब्दों में। अभंग क्या लिखती थी मैं? क्या अब भी कुछ जीना बाकी है? हाँ, अभी भी बहुत पीना बाकी है। अजीब है, पर जीनियस है तो थोड़ी अजीब होगी। और मेरी माशा? जी मम्मी जी, मैं बस निकल ही रही हूँ। समभंग, कंप्लीटली बैलेंस्ड। और मैं त्रिभंग। आपकी माँ कोमा में है तो आपको कैसे लग रहा है? तुम्हारी माँ कोमा में होती तो तुम्हें कैसे लगता? I know that she's left the copyrights to you. कैसी ओछी बात कर रही हैं आप? What? नयन जी और मैं, हमारे तार जुड़ गए हैं। तार जुड़ गए? अब तो कट गए ना, कोमा में चली गई। हाँ, और अब घूमते रहो बिना तार के, वायरलेस। आपका पक्ष नयन जी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मेरा मुंह खुल गया ना, बहुत बेइज्जत होगी। I promise you, it will not be pretty. मेरे अपने घर में मैं सुरक्षित नहीं थी, सिर्फ इसकी वजह से। I is a tigress when it comes to me. पर तब मुझे समझ में आया कि अन्नू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। जी हाँ, एक महिला दूसरी महिला के दर्द को किस तरह समझ सकती है, रेणुका शहाणे ने अपनी पहली फिल्म से जतला दिया। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें, मतलब त्रिभंग फिल्म की बात करें, तो ये फिल्म कहानी है अनुराधा यानी काजोल की, जो एक जानी मानी ओडिसी डांसर और मशहूर अभिनेत्री हैं, जो अपनी माँ की तरह वो भी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। जी हाँ, अपनी शर्तों के साथ जीना चाहती हैं। उसकी एक बेटी है माशा यानी मिथिला पालकर। तो वहीं राइटर मिलन यानी कुणाल कपूर रॉय हैं, जो अपनी आदर्श लेखिका नयनतारा आप्टे यानी तन्वी आजमी की बायोग्राफी के लिए उनका इंटरव्यू करते हैं। लेखन के प्रति अपने अटूट लगाव के अलावा नयनतारा अपनी जिंदगी के कई निजी घटनाओं को मिलन के सामने रखती हैं। कैसे उनकी शादी टूटी और इसका प्रभाव उनके बच्चों मतलब काजोल पर कैसा पड़ा, वो सब बताती हैं। और ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, एक और फिल्म कागज के बारे में हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम बॉक्स ऑफिस। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। ब्लोइंग लड़की फसाई, बड़ी माइंड ब्लोइंग लड़की फसाई, मम्मी कसम मैं तो गया टाई। अरे विंटर का मौसम है भाई, ए विंटर का मौसम है भाई, ऊपर से छोटी रजाई। झुमका बाजार से कब से खड़ा हूँ बनके मजनू कतार में। ढूंढ के लाया हूँ झुमका बाजार से कब से खड़ा हूँ बनके
तेरी ब्यूटी ने नींदें उड़ाई, तेरी ब्यूटी ने नींदें उड़ाई, मम्मी कसम मैं तो गया टाइम। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। अभी हमने 2 फिल्मों की बात की, त्रिभंग और राम प्रसाद की 13वीं। अब हम बात करते हैं एक और फिल्म की जिसका नाम है कागज। इसे डायरेक्ट किया है सतीश कौशिक ने। 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 56 मिनट की इस फिल्म में है पंकज त्रिपाठी, सतीश कौशिक, मीता वशिष्ठ, अमर उपाध्याय, नेहा चौहान और विजेंद्र काला। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो यूपी के खलीलाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला भरत लाल यानी पंकज त्रिपाठी एक बैंड मास्टर है जो अपनी पत्नी रुक्मणी यानी M मोनल गज्जर और बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। भरत लाल की पत्नी रुक्मणी उससे अपना काम और बढ़ाने के लिए कहती है कि बैंक से लोन ले लीजिए। जब भरत लाल बैंक जाता है लोन के लिए तो लोन के बदले उसे गिरवी रखने के लिए जमीन के कागज मांगे जाते हैं। भरत लाल अपनी जमीन के कागज लेने जाता है तो ये जानकर हैरान रह जाता है कि कागजों के मुताबिक वो मर चुका है और उसकी जमीन उसके चाचा के बेटों को बांट दी गई है। इसके बाद शुरू होता है भरत लाल का लंबा संघर्ष जिसमें वो लेखपाल से लेकर प्रधानमंत्री और कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। भरत लाल की मदद के लिए आगे आते हैं साधुराम केवट वकील यानी सतीश कौशिक जो अंत तक उनकी मदद करते हैं। भरत लाल अपने नाम के आगे मृतक लगा लेता है और उसके साथ पूरे प्रदेश के ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया गया था। इस लंबे संघर्ष में भरत लाल का काम धंधा बंद हो जाता है, परिवार साथ छोड़ देता है, लेकिन भरत लाल हार नहीं मानता। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद भरत लाल कैसे कागजों में खुद को जीवित करता है, इसी संघर्ष की कहानी है कागज। फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छाओ विद संतोष राव सिर्फ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। मजामा के ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू पर उड़ी जाए, ओढ़नी 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 उड़े उड़े रे अखियां मुड़े मुड़े रे, ओढ़नी उड़े उड़े रे अखियां मुड़े मुड़े रे, मेरे सीने में कुछ था के ओढ़नी ओढ़ू पर उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़ू पर उड़ी जाए। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर बिल्कुल लाइव हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्र मोहन शर्मा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, नमस्कार। आपको आकाशवाणी एफएम रेनबो के सभी श्रोताओं को आज का बहुत बहुत मेरा नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार। सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे जी, सीमा पाहवा खूबसूरत फिल्म अभिनेत्री जी, जितने भी किरदार उन्होंने निभाए एक छाप छोड़ दिया। बिल्कुल जी। लेकिन पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर राम प्रसाद की 13वीं में वो कमाल क्यों नहीं दिखा पाई? बिल्कुल, अगर इस फिल्म की आप शुरुआत देखते हैं राम प्रसाद की 13वीं, तो फिल्म की स्टार्टिंग ऐसी लगती है कि हम कुछ एक नया देखने जा रहे हैं। कम से कम सब्जेक्ट बहुत पुराना है, सब्जेक्ट बहुत ही पुराना है, लेकिन इसको जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका था, जो स्क्रिप्ट पे काम होना चाहिए था, फिल्म के किरदारों पर काम होना चाहिए था, उससे मुझे लगता है सीमा पाहवा ने कुछ शायद जल्दबाजी करी, इससे उतना काम नहीं कर पाई जितनी फिल्म को स्क्रिप्ट की डिमांड थी। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये हम मान सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्शन में ज्यादा ध्यान दिया, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल जी, मुझे लगता है डेफिनेटली, क्योंकि बॉलीवुड में काफी अरसे से महिला डायरेक्टर्स हुई हैं और उन्होंने बहुत कमाल भी किया, ऐसी बात नहीं, एक के बाद एक नाम है। तो सीमा पाहवा ऑलरेडी एक्टिंग में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं, उनकी अपनी पहचान बनी हुई है। डेफिनेटली मुझे लगता है इस बार उनकी मोर्चा रहा कि मैं अपने आपको ये डायरेक्टर स्थापित करूँ, और यही वजह रही मुझे लगता है कि उन्होंने डायरेक्शन की जल्दबाजी में अपनी जो कहानी थी, जो किरदार थे, जो स्क्रिप्ट पे उनको मजी हुई स्क्रिप्ट बनानी चाहिए थी, असरदार बनानी चाहिए थी। ये फिल्म की प्रॉब्लम ये है संतोष जी कि आप 15-20 मिनट बाद समझ जाते हैं कि फिल्म का हश्र क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। दर्शक सीट से बंद नहीं पाता जब तक उसे ये ना मालूम हो कि एंड पे क्या होगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन रेणुका शहाणे ने त्रिभंग में इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनकी ये पहली फिल्म है। इतना जबरदस्त डायरेक्शन किया उन्होंने इस फिल्म में। देखिए, बिल्कुल ऐसी फिल्में हम लोग देख नहीं पाते। मेरा मतलब हम जो आम दर्शक वर्ग है, ये बहुत एक चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्में बनाई रेणुका शहाणे ने एज ए डायरेक्टर, पहली फिल्म में छाप छोड़ी है, अपनी कसी स्क्रिप्ट है, हर मोर्चे पर सफल रही है। लेकिन अफसोस होता है कि इस फिल्म को देखने के लिए ना तो हमारे पास थिएटर्स हैं, ना कोई इसी तरह की प्रेजेंटेशन है, ना फिल्म को ज्यादा प्रमोट किया गया। अगर ये फिल्म प्रमोशन के साथ अच्छे माहौल में रिलीज होती है, मुझे लगता है ये डेफिनेटली फिल्म थिएटर्स पर, मल्टीप्लेक्स पर बहुत अच्छी बिजनेस भी कर सकती थी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन पंकज त्रिपाठी की तो किस्मत चमक रही है, एक के बाद एक जबरदस्त फिल्म दे रहे हैं। एक और फिल्म आई उनकी कागज, जबरदस्त एक्टिंग। पंकज त्रिपाठी का तो एक तो देखिए उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि में कहूंगा डेफिनेटली जहाँ से वो आए हैं, दूसरे उन्हें किरदार बहुत दमदार मिल रहे हैं। आप किसी फिल्म को उठाइए, मुझे याद आती है स्त्री फिल्म से लेकर के कभी फिल्म उठाते हैं हम, हर फिल्म में उनका किरदार, और ये अपना अपने कागज के नाम वाला किरदार है, उसमें तो लगता है बिल्कुल वो सचमुच ही वही किरदार है जो कहानी में पहले मृत पाए गए हैं। जी जी, और पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म में देखा जाए तो सतीश कौशिक फिल्म का डायरेक्टर है, आपको मालूम होगा सर, और आपने फिल्म देखी है, काफी पुरानी फिल्म है। मुझे लगता है ये फिल्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अर्सा पहले करी थी, बहुत अर्सा पहले, शायद दशक से ज्यादा हो गया, और फिल्म को स्क्रिप्ट सेंसर हुए आपको ताज्जुब होगा 2 साल हो गए, 2019 में फिल्म सेंसर हुई थी। उसके बाद पिछले इस हफ्ते जब फिल्म रिलीज हुई है तो उसको इक्का दुक्का बहुत कम थिएटर मिले हैं, क्योंकि वही वजह है कि सतीश कौशिक जो है फिल्म के डायरेक्टर जो हैं, इन्होंने सब्जेक्ट तो बड़ा जानदार चुना। फिल्म में ऐसी चीज और रियलिटी दिखाना चाहते हैं और कहानी को अच्छी आगे लेके चलते, और सतीश कौशिक यहाँ एक और कमी कर गया संतोष जी कि उन्होंने अपना रोल फिल्म में रखा। मुझे लगता है या तो उन्हें एक्टर या डायरेक्टर पे ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन वही है ना, कोरोना के समय में हर कोई चाह रहा है कि कुछ ना कुछ उनके करियर को एक अलग एक मुकाम तक ले जाया जाए। बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली है कि एक के बाद एक फिल्में इस तरह कोरोना काल में जो आ रही है, भले ही वो जो आम दर्शक वर्ग नहीं देख पा रहा है, अभी आपने आज हम तीनों फिल्मों पर जो चर्चा कर रहे हैं, तीनों वो फिल्में हैं जो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हकीकत से जुड़ी हुई है, जो सचमुच जो रियलिटी को दर्शाती है। पर अफसोस ये होता है कि इन फिल्मों को हम ना देख पा रहे हैं। आम दर्शक जो है, हम लोग सिलेक्टेड देख लेते हैं, कुछ चुनिंदा दर्शक देख लेते हैं, लेकिन आम दर्शक नहीं देख पा रहा था जी। अच्छा चलिए, आपका समय हम बहुत ले रहे हैं क्योंकि अभी आप एक फिल्म देख रहे हैं जो अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है, उसमें हम अगले हफ्ते बात करेंगे आपसे। आप फिल्म देखिए और फिर बताइएगा अगले हफ्ते उस फिल्म के बारे में। हफ्ते इस फिल्म के बारे में जरूर अपने श्रोताओं से चर्चा करूंगा और आपसे चर्चा करूंगा। बहुत अच्छा लगा आकाशवाणी में आपसे एफएम रेनबो पे बात करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे फिल्म समीक्षक चंद्र मोहन शर्मा जो हमें बता रहे थे कागज फिल्म के बारे में, राम प्रसाद 13वीं के बारे में और त्रिभंग के बारे में।
देखता रहूं। क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। કેમ છો? મજામાં? કે ઓઢની ઓઢું ઓઢું પર ઉડી જાય ઓઢની ઓઢું ઓઢું। जी हाँ दोस्तों, स्टूडियो में आ चुकी हैं अनुराधा, तो आप बने रहिएगा उनके साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। ओढ़नी